हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। तो ये हमारी कोरूटीन की सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एक नया कोरूटीन लॉन्च कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कोरूटीन और थ्रेड में क्या फंडामेंटल डिफरेंस होता है। तो ये एंड्रॉयड का हमारा ब्लैंक प्रोजेक्ट है। अब इसमें यदि हमको कोरूटीन को यूज़ करना है तो हमको सबसे पहले कोरूटीन की डिपेंडेंसी हमारे इस एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना पड़ेगी। तो उसके लिए हम चलेंगे क्रोम पर और यहाँ पर लिखेंगे कोरूटीन कोटलिन एंड्रॉयड गिटहब। फिर इस गिटहब की रिपोजिटरी को हम ओपन करेंगे और इसमें थोड़ा सा नीचे ये ग्रेडल वाली डिपेंडेंसी को हम कॉपी कर लेंगे और इसको अपनी मॉड्यूल लेवल की जो ग्रेडल फाइल है इसमें लगा देंगे और फिर प्रोजेक्ट को सिंक कर देंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सिंक हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारी मेन एक्टिविटी पे और यहाँ पे हम लिखेंगे ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च। तो कुछ इस तरीके से हम हमारे कोरूटीन को लॉन्च कर सकते हैं। ये एक सबसे बेसिक वे है कोरूटीन को लॉन्च करने का। सबसे अच्छा वे नहीं है, लेकिन इस वे के थ्रू हम एक बेसिक तरीके से कोरूटीन को लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम एक लॉग लगाएंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे कोरूटीन लॉन्च इन और यहाँ पे हम थ्रेड का नाम प्रिंट कराएंगे। तो करंट थ्रेड का नाम हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं, उसके लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा थ्रेड डॉट गेट करंट थ्रेड डॉट नेम। तो इतने कोड के थ्रू मेरे को मेरे करंट थ्रेड का नाम पता चल जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ टैग दे देता हूँ और फिर इसी लाइन को मैं कॉपी करके ऊपर मेरी ऑन क्रिएट मेथड के अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ। तो इससे हमको ये पता चलेगा कि ऑन क्रिएट मेथड जो है वो किस थ्रेड पर चलती है। तो यहाँ पर कोरूटीन लॉन्च की जगह में लिख दे रहा सिंपल ऑन क्रिएट। तो इस टैग के थ्रू मुझे पता चलेगा कि मेरी ऑन क्रिएट मेथड किस थ्रेड पर चल रही है और इसके थ्रू मुझे पता चलेगा कि मेरा कोरूटीन किस थ्रेड पर चल रहा है। तो अब मैं इस एप्लीकेशन को लॉन्च करता हूँ। तो एप्लीकेशन की यूआई में कुछ खास है नहीं, तो मुझे आपको डिवाइस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं बंद कर देता हूँ और हम हमारे लॉग को ही मॉनिटर करेंगे। तो मैं मेरे टैग को कॉपी करके और लॉग को मॉनिटर करता हूँ। तो हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है और यहाँ पर मैं यदि मेरे टैग को पेस्ट करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मेरे को ऑन क्रिएट मेन लिखा है। ये किसकी वजह से आया, ये इस वाले टैग की वजह से आया। मतलब जो मेरी ऑन क्रिएट मेथड है वो मेन थ्रेड पर रन होती है। उसके बाद लिखा है कोरूटीन लॉन्च इन डिफ़ॉल्ट डिस्पैचर वर्कर 1। तो ये कोई और थ्रेड है, ये मेन थ्रेड नहीं है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये कोई दूसरा थ्रेड है। हो सकता है आपकी मशीन में ये वर्कर 2 लिखा आ रहा हो या फिर वर्कर 3 लिखा आ रहा है। ये आपकी मशीन पर डिपेंडेंट रहता है। तो कोई भी लिखाएगा लेकिन मेन नहीं लिखाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या पता चला कि ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च के थ्रू में मेरे कोरूटीन को लॉन्च कर सकता हूँ किसी बैकग्राउंड थ्रेड पर, ये मेन थ्रेड पर नहीं चल रहा है। और ये ग्लोबल स्कोप क्या है इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए आप बस इतना समझ सकते हैं कि हर कोरूटीन का कुछ ना कुछ स्कोप होता है। स्कोप का मतलब वो कब क्रिएट होगा और कब डिस्ट्रॉय होगा। तो ग्लोबल स्कोप का मतलब ये है कि ये थ्रू आउट द एप्लीकेशन लिव कर सकता है। तो एक एप्लीकेशन का जितना लाइफ साइकिल होता है उतना ग्लोबल स्कोप का लाइफ साइकिल हो सकता है। तो जैसे कि मैंने मेरी मेन एक्टिविटी में एक कोरूटीन को लॉन्च किया और मैं मेरी मेन एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ और उसके बाद भी यदि मेरे कोरूटीन के पास करने के लिए कुछ काम बचा हुआ है तो वो उस काम को भी कर सकता है। लेकिन फिर इसके साथ साथ इसमें मेमोरी लीक की भी प्रॉब्लम होती है। तो ग्लोबल स्कोप को हमको बहुत सोच समझ कर यूज़ करना है। इसको अभी आगे हम देखेंगे। फिलहाल के लिए बस जस्ट इतना समझिए कि ग्लोबल स्कोप मतलब थ्रू आउट द एप्लीकेशन ये कोरूटीन लिव कर सकता है। तो जैसे हमारे थ्रेड में होता है थ्रेड डॉट स्लीप, वैसे ही हमारे कोरूटीन में होता है डिले। और इसके अंदर भी हमको टाइम जो मिली सेकेंड में देना होता है। तो सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ और उसके बाद इसमें टाइम दे देता हूँ 3 सेकेंड का। ठीक है, 3 सेकेंड मैंने टाइम दिया और उसके बाद वापस से
यहाँ पे ये लॉग लगा देता हूँ और इधर पे लिख देते हैं डिले कंप्लीट। और अब हम इसको चला के देखते हैं। तो जैसे कि जो हमारा थ्रेड डॉट स्लीप रहता है वो जैसे काम करता है वैसे हमारा ये डिले काम नहीं करता। डिले थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। वो क्या है एग्जैक्टली वो अभी हम देखेंगे। फ़िलहाल हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन चल गया और 2 लॉग भी आ गए हमको, और 3 सेकंड के डिले के बाद फिर ये वाला लॉग भी आ गया। तो डिले बेसिकली क्या करता है, हमारे कोरूटीन को पॉज करने का काम करता है। तो इसने ये हमारे करंट कोरूटीन को 3 सेकंड के लिए पॉज कर दिया और उसके बाद वापस से रिज्यूम कर देगा ये हमारे कोरूटीन को ऑटोमेटिकली 3 सेकंड के बाद। तो डिले और जो हमारा मेन थ्रेड में रहता है थ्रेड डॉट स्लीप, ये दोनों अलग अलग हैं। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है हमारे कोरूटीन में और थ्रेड में, और थ्रेड के थ्रेड डॉट स्लीप में, और हमारे डिले में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि जो हमारा एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें एक मेन थ्रेड होता है जिसको हम यूआई थ्रेड भी बोलते हैं, जिसका मेन काम क्या होता है कि कुछ सेकेंड के ड्यूरेशन के बाद ये यूआई को अपडेट करता है। तो जो कुछ भी हमको स्क्रीन पर होता हुआ दिखता है, जो भी हलचल हमको स्क्रीन पर दिखती है वो किसकी वजह से दिखती है, मेरे मेन थ्रेड की वजह से दिखती है, क्योंकि मेरा मेन थ्रेड जो है वो यूआई को कुछ सेकंड के बाद रीड्रो कर रहा होता है। इससे हमको ऐसा इल्यूजन होता है कि हमारा जो स्क्रीन है वो मूव कर रहा है। जैसे कि हम स्क्रॉल करते हैं तो लिस्ट ऊपर चली जाती है, तो ये मूवमेंट हमको मेन थ्रेड यूआई अपडेट कर रहा है इस वजह से दिखती है। तो मान लो कि ये मेरा मेन थ्रेड है, ठीक है, ये इसका लाइफ साइकिल है। तो इसने यूआई को अपडेट किया ऑनड्रो मेथड के थ्रू, यूआई अपडेट हुआ और उसके थोड़ी देर बाद मैं थ्रेड डॉट स्लीप कॉल कर देता हूँ। 3 सेकंड के लिए मान लो मैंने थ्रेड डॉट स्लीप को कॉल कर दिया और 3 सेकंड के बाद अब ये थ्रेड डॉट स्लीप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो ड्यूरेशन है 0 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक का, इन 3 सेकंड के दौरान जो मेरा मेन थ्रेड है वो यूआई को अपडेट नहीं कर पाएगा। ऑनड्रो मेथड इस ड्यूरेशन में कॉल नहीं हो पाई, तो मेरा जो यूआई है वो ड्रॉ नहीं हो पाया। इससे क्या होगा कि यूज़र को बैड एक्सपीरियंस मिलेगा, बैड यूआई एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि इतनी देर के लिए उसका जो यूआई है वो ब्लॉक हो जाएगा। ये हमने पिछली वीडियो में देखा भी था प्रैक्टिकली कि ये होता कैसे। और जैसे ही मेरा थ्रेड डॉट स्लीप जो है वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर मेरा मेन थ्रेड फ्री है तो वो वापस यूआई को ड्रॉ कर पाएगा। तो कुछ इस टाइप का सिनेरियो रहता है मेन थ्रेड के सीन में। तो जब मैं मेन थ्रेड को थ्रेड डॉट स्लीप करता हूँ तो कुछ इस टाइप से चलता है। अब थ्रेड डॉट स्लीप कर लो या फिर कोई नेटवर्क कॉल कर लो या कोई और हैवी काम करवा लो मेन थ्रेड से, बात एक ही है, क्योंकि हर केस में जो मेरा मेन थ्रेड है वो ब्लॉक हो रहा है। या तो उस पर मैंने थ्रेड डॉट स्लीप कॉल कर दिया 3 सेकंड के लिए, या 3 सेकंड का उसको कुछ हैवी टास्क दे दिया जिसको करने के लिए उसको 3 सेकंड लगना है, तो बात बराबर ही है, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि मान लो कि मेरा मेन थ्रेड है वो उसमें ऑनड्रो मेथड उसने कॉल की, मतलब यूआई को वो अपडेट कर रहा है, और थोड़ी देर के बाद एक नया थ्रेड उसने स्टार्ट किया। वापस से ऑनड्रो मेथड अब कॉल हो पा रही है क्योंकि जो मेरा थ्रेड है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। और फिर मैंने जो मेरा दूसरा थ्रेड है, मेन थ्रेड के अलावा जो मेरा अदर थ्रेड है, इस थ्रेड पर थ्रेड डॉट स्लीप को कॉल किया। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो मेरा मेन थ्रेड है वो यूआई को अपडेट कर पा रहा है, क्योंकि इसके पास इसका जो काम है यूआई को अपडेट करना, बस यही काम कर रहा है। और जो मेरा अदर थ्रेड है वो या तो नेटवर्क ऑपरेशन कर रहा है या फिर जो मैंने उसको थ्रेड डॉट स्लीप दिया है उसकी वजह से ये ब्लॉक है। तो ये सिनेरियो थोड़ा सा ठीक है। इस सिनेरियो में जो हमारा मेन थ्रेड है वो अपना काम कर पा रहा है, और हमारा जो मेन पर्पस यहाँ पर है पूरी इस सीरीज़ में कि हम मेन थ्रेड को ब्लॉक ना करें, वो मेरा हो रहा है। और इस टाइम पर मान लो मैंने थ्रेड डॉट स्लीप जो है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर मेरा थ्रेड भी ख़त्म हो गया और ये पूरा कंप्लीट हो गया, साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरा अदर थ्रेड था वो ब्लॉक था। तो हो सकता है या तो वो कोई हैवी टास्क कर रहा हो या फिर उस पर किसी ने थ्रेड डॉट स्लीप कॉल किया हो, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरा थ्रेड था वो ब्लॉक था। तो यहाँ पर जो मेरा अदर थ्रेड है वो कोई और काम नहीं कर सकता, यहाँ से लेके यहाँ तक के ड्यूरेशन में कोई और काम नहीं कर सकता। वो जो उसको काम दिया हैवी वाला टास्क बस अकेला वो ही कर सकता है।
लेकिन फिर भी ये सिनेरियो अच्छा है क्योंकि यहाँ पे मेरा जो मेन यूआई वाला थ्रेड है, मेन थ्रेड, वो ब्लॉक नहीं हो रहा है, तो मेरा यूआई मेरे को अपडेट होता हुआ यहाँ पे दिखेगा। लेकिन ये बेस्ट वे नहीं है। अब हम दूसरा वे देखते हैं। इसमें हम कोरूटीन को यूज़ करेंगे। तो मान लो कि ये मेरा मेन थ्रेड है, ये यूआई को ड्रॉ कर रहा है आराम से, और उसके बाद फिर मैंने एक कोरूटीन को लॉन्च किया, और ये कोरूटीन किसी दूसरे थ्रेड पर मैंने लॉन्च किया, मेन थ्रेड पर लॉन्च नहीं किया। जैसा कि अभी हमने ग्लोबल स्कोप के थ्रू किसी दूसरे थ्रेड पर एक कोरूटीन को लॉन्च किया था ना, ऑलमोस्ट सेम वैसे कुछ। तो देखो मेरा जो मेन थ्रेड है वो अपना काम कर पा रहा है ऑन ड्रॉ, और जो मेरा थ्रेड है वो भी अपना काम कर पा रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। अब मान लो कि यहाँ पर मैंने मेरे कोरूटीन को ब्लॉक किया, मतलब या तो उस पर डिले फंक्शन कॉल किया या फिर उसको कोई हैवी टास्क दे दिया। तो जो भी है, मेरा जो थ्रेड है, जिस थ्रेड के ऊपर मेरा कोरूटीन लॉन्च हुआ है, वो थ्रेड अभी भी इंडिपेंडेंट है, वो कोई और काम भी कर सकता है। और जो मेरा कोरूटीन है वो ब्लॉक हुआ है यहाँ पे, और जो मेरा मेन थ्रेड है वो अभी भी यूआई को अपडेट कर रहा है। तो आगे और देखते हैं। तो वापस से मेरा जो मेन थ्रेड है वो यूआई को अपडेट कर रहा है, और कोरूटीन 1 ब्लॉक है अभी भी, और अदर थ्रेड अभी भी इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर भी सेम वही हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पर इस ड्यूरेशन पे मेरा कोरूटीन जो है वो अनब्लॉक हुआ, उसका जो काम था वो कंप्लीट हुआ, और यहाँ पर फिर मेरा कोरूटीन ख़त्म हुआ, और इसके बाद मेरा थ्रेड ख़त्म हुआ, और ये मेरा मेन थ्रेड की भी कहानी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से देखें, इस पूरे सिनेरियो को हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है कि मेरा जो अदर थ्रेड था वो कहीं पर भी ब्लॉक नहीं हुआ। जैसे पिछले वाले सिनेरियो में क्या हो रहा था कि मैं अदर थ्रेड पर यदि थ्रेड डॉट स्लीप को कॉल कर रहा था तो वो पर्टिकुलर थ्रेड जो है वो ब्लॉक हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो कोरूटीन ब्लॉक हो रहा है, थ्रेड ब्लॉक नहीं हो रहा। तो यहाँ पे सीन क्या है कि यदि किसी थ्रेड पर मैं किसी कोरूटीन को लॉन्च करवाता हूँ और उस पर्टिकुलर कोरूटीन के ऊपर डिले फंक्शन कॉल करता हूँ या फिर उसको कोई टास्क देता हूँ, तो वो पर्टिकुलर अकेला कोरूटीन ही ब्लॉक होता है, थ्रेड अभी भी इंडिपेंडेंट रहता है, और एक थ्रेड के ऊपर मल्टीपल कोरूटीन्स काम कर सकते हैं। तो यदि एक कोरूटीन पर मैंने डिले फंक्शन को कॉल किया है तो जो मेरा थ्रेड है वो अभी भी कुछ और काम कर सकता है, उसके ऊपर यदि दूसरे कोरूटीन चल रहे हैं तो वो अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एफिशिएंट है, क्योंकि यदि थ्रेड डॉट स्लीप में कॉल करता हूँ तो वो पर्टिकुलर पूरा का पूरा थ्रेड बर्बाद हो जाता है, लेकिन डिले में यदि कॉल कर रहा हूँ तो अकेला वो कोरूटीन बर्बाद होता है। वो थ्रेड अभी भी इंडिपेंडेंट है, वो और कोरूटीन को लॉन्च कर सकता है, वो खुद का कुछ काम भी कर सकता है। तो ऐसा कुछ चलता है। अभी वापस से दूसरा देखना। तो ये मेरा मेन थ्रेड है, ऑन ड्रॉ हुआ, यहाँ पर मैंने एक कोरूटीन लॉन्च किया एक पर्टिकुलर थ्रेड पर, उसके बाद वापस से मेरा ऑन ड्रॉ कॉल हुआ जिसकी वजह से यूआई अपडेट हुआ, और यहाँ पर मैंने सेम थ्रेड पर एक और कोरूटीन को लॉन्च कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे 2 कोरूटीन है, ये जो मेरा अदर थ्रेड है इस पर 2 कोरूटीन लॉन्च हुए, एक ये वाला कोरूटीन और एक ये वाला कोरूटीन, ये दोनों, ये जो मेरा अदर वाला थ्रेड है इस पर लॉन्च हुए। तो यहाँ पर मैंने अपने जो दोनों कोरूटीन है इनको ब्लॉक किया, और यहाँ पर कोरूटीन 2 अनब्लॉक भी हो गया, लेकिन कोरूटीन 1 जो है वो अभी भी ब्लॉक है। और यहाँ पर सब सारे के सारे थ्रेड और कोरूटीन डिस्ट्रॉय हो गए, और कुछ इस तरीके से चला। तो देखो पूरे के पूरे सिनेरियो में मेरा यूआई थ्रेड कभी भी ब्लॉक नहीं हुआ, वो अपना काम, जो उसका मेन काम है यूआई को अपडेट करने का, वो कर पा रहा था। उसके बाद जब कोरूटीन 2 ब्लॉक हुआ है उस टाइम मेरा थ्रेड इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम कर रहा है, वो दूसरे कोरूटीन को भी मैनेज कर रहा है, और उस पर जो कोरूटीन चल रहा है वो भी मैनेज हो रहा है। तो इस पूरे सिनेरियो में आप देखोगे तो 2 कोरूटीन है, दोनों एक ही थ्रेड ने लॉन्च किए, और जब पहला वाला ब्लॉक था तब दूसरा वाला काम कर रहा था, जब दूसरा वाला ब्लॉक था तब पहला वाला काम कर रहा था, दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, और जो मेरा थ्रेड है वो कभी भी ब्लॉक हुआ ही नहीं। तो ये कोरूटीन की खासियत होती है कि कोरूटीन पूरे के पूरे थ्रेड को ब्लॉक नहीं करते, वो जस्ट अपने आप को बस ब्लॉक करते हैं। तो यदि मैं डिले फंक्शन को कॉल करता हूँ या फिर उस पर्टिकुलर कोरूटीन को कुछ काम देता हूँ तो वो उस कोरूटीन को ही ब्लॉक करेंगे, उस थ्रेड को ब्लॉक नहीं करेंगे जिस थ्रेड ने उनको लॉन्च किया है। तो जो हमारा थ्रेड है वो कुछ और काम भी कर सकता है और किसी दूसरे कोरूटीन को लॉन्च भी कर सकता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सिनेरियो होता है।
लेकिन हमारे जो थ्रेड के सीन में क्या होता था, यदि थ्रेड पर मैंने स्लिप को कॉल कर दिया मतलब वो पर्टिकुलर पूरा का पूरा थ्रेड बर्बाद। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये कोरूटीन की खासियत है और इस तरीके से कोरूटीन काम करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।